हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं और प्रकाश के साथ कौन कौन सी अभिघटनाएं घटित होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये जल, वायु, कांच या निर्वात सभी माध्यमों में गति कर सकता है। बस अंतर इतना होता है कि अपवर्तनांक के अंतर होने के कारण, मतलब सभी माध्यमों में अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसीलिए इसमें प्रकाश की चालों में हमें अंतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब ये प्रिज्म पर पड़ता है तो अपने 7 अवयव मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और प्रकाश में जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम और प्राकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा एवं प्राकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सबसे दूर जो किरणें जाती है वो लाल रंग की जाती है। अब बात करते हैं कि प्रकाश के साथ कौन कौन सी अभिघटनाएं घटित होती हैं, जिसमें पहला परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, व्यतिकरण की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है और ध्रुवण की घटना। ये 5 घटनाएं प्रकाश के साथ होती हैं, जिसमें जब हम प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की घटना पढ़ते हैं तो हम प्रकाश को एक रे मानते हैं, और जब प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की घटना पड़ते हैं तो हम प्रकाश को वेव मानते हैं, और जब प्रकाश के ध्रुवण की घटना पड़ते हैं तो हम प्रकाश को पार्टिकल मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसकी अधिकांश मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई है। तो इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मैंने इन परिभाषा में एक शब्द यूज किया, वो है चिकनी सतह। इस चिकनी सतह के आकार में परिवर्तन करने से इमेज के बनने की जो नियम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें हम 3 रूपों में देखते हैं। एक पहला, अगर हम इस चिकनी सतह को एकदम समतल रखें तो वहाँ नियम अलग हो जाएगा। यदि इसी चिकनी सतह मतलब जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको बीच में दबा दे तो वहाँ जो है इमेज बनने का नियम अलग हो जाता है, जो कि अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। और अगर हम परावर्तक पृष्ठ था जो चिकनी सतह जहाँ से परावर्तन होता है उसको बीच में उभरा हुआ कर दे तो वहाँ से नियम अलग हो जाता है इमेज बनने का, जो कि उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। अब ये दर्पण क्या होता है? दर्पण वो होता है जिसके एक साइड कलई की गई होती है, दूसरी चिकनी होती है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब ये जो कलई होता है वो एल्युमिनियम या सोना चांदी या फिर लेड ऑक्साइड इन सभी चीज़ों का किया जाता है। अब जो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं, इनसे जो इमेज होता है वो अलग अलग नियमों से बनता है। तो इन सभी का जो है अध्ययन हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।